मीडिया के जो चैनल्स हैं बड़े बड़े, वो भी कहते थे शुक्रवार बुलडोजर का वार, शुक्रवार बुलडोजर तैयार, शुक्रवार फलाना तैयार। ऊपर वाले ने दिखा दिया कि शुक्रवार को ही हुआ वो प्रदर्शन, और वो प्रदर्शन भी इतना उग्र हुआ कि उसने बसें भी जलाई, ट्रेनें भी जलाई, सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन वही सरकार जो मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चला रही थी, उनके घर तोड़ रही थी, वही पुलिस जो सिर्फ बिला वजह जो मुसलमान बच्चों को उठा के ला रही थी, वो कमिश्नर बनारस के कह रहे हैं कि हमारे बच्चे, और वो मुसलमान के इनके बच्चे नहीं थे क्या? वो देश के बच्चे नहीं थे क्या? इनके घरों में बुलडोजर चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की वायस सरकार है। ये मुसलमानों के साथ इसका भेदभावपूर्ण रवैया है। यही डिमांड तो हम हर जगह उठाते हैं कि क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या मुसलमानों को संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो अपने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई तौहीन करे तो उसके खिलाफ कोई बात कर प्रदर्शन करें? मैं जब ये इसको प्रदर्शन के लिए एक सिर्फ मेमोरेंडम देने गया था पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर, तब मुझे मेरे 30 साथियों को अरेस्ट करके 4 दिन जेल भेज दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश या और राज्य सरकारों की हिम्मत है कि इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करके जेल भेजें, उनके घर में बुलडोजर चलाएं? नहीं चलाएंगे। ये ऊपर वाले ने वाजे कराया। वो तमाम चैनल जो चीखते थे सुबह से शाम तक 24 घंटे चीखा करते थे, उनकी अचानक चीख बंद हो गई, अचानक उनको सब सूंघ गया, अब कहीं कोई बुलडोजर नजर नहीं आता। तो सवाल ये है, मुसलमानों को पत्थरबाज कहा जाएगा। सवाल ये है कि मुसलमानों को ही पत्थरबाज कहा जाएगा, मुसलमानों को उपद्रवी कहा जाएगा, मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाएगा, मुसलमानों को देशद्रोही कहा जाएगा, और उन्हीं पे सारे इल्जाम लगेंगे, उन्हीं पे बुलडोजर चलेंगे। लेकिन जो अब जो रियल प्रदर्शन हो रहा है, ये अग्निपथ जो स्कीम है, इसको लेकर पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है, इसको कैसे देखते हैं? क्या सरकार बिना किसी तैयारी की ही नई स्कीम लेकर चली आती है, या फिर अब ये वो बन गया है कि सरकार कोई भी स्कीम लेके आएगी उसका विरोध करना है? देखिए, सरकार के गलत फैसलों का नतीजा है कि मुल्क में इस वक्त हर शोबे में, हर इलाके में अफरा तफरी है। पहले वो CA लाए तो मुसलमानों को समझ में नहीं आया, फिर उसके बाद वो कृषि कानून लाए तो किसानों को समझ में नहीं आया, उससे पहले उन्होंने नोटबंदी की थी, GST लाए थे। यानी ऐसे कानून और इस तरह के रिफॉर्म इतनी हेस्ट में लाते हैं कि जो फ़ायदे की बजाय मुल्क के आम आवाम को परेशानी का सबब बनते हैं। उसी कड़ी में ये अग्निपथ स्कीम है। मोदी जी ने 2 करोड़ हर साल रोज़गार देने का वादा किया था, वो तो वो दे नहीं पाए। 3 साल से भारतीय सेना में भर्तियाँ रुकी हुई हैं, वो भी उनको जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए कि आखिर कोरोना में जब तुम चुनाव करा सकते हो तो भर्तियाँ क्यों नहीं हो सकती। जब देश का युवा तैयारी करते करते थक गया, जगह जगह आंदोलन करने लगा, तब जाके सरकार को ये सूझ आई कि अब हम कोई एक स्कीम लाएं, और वो स्कीम ले आए अग्निपथ। एक ऐसी स्कीम जिसमें 4 साल के बाद कुछ नहीं पता कि वो देश का जो नौजवान है वो बाद में क्या करेगा, या आज जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आए उससे ये पता चला कि 4 साल के बाद वो चौकीदार बनाने की तैयारी है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है, उनकी गैर सलाहियतमंदी है, देश के युवाओं को बर्बाद करने के रास्ते पर डालने की कोशिश है। और मुल्क का जो सबसे आला इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम सेना कहते हैं, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करे, उसको एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने की ये साजिश है। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि आप सड़कों पर उतरकर सरकारी जो संपत्ति है उसका नुकसान पहुंचाएं, ट्रेनों को जलाएं, बसों को जलाएं, स्टेशन पे जाके लूटपाट करें, तो क्या ये सही है? नहीं, वो बच्चे हर तरह से आंदोलन कर चुके हैं। एक नौजवान तो 350 किलोमीटर दौड़कर 50 घंटे में राजस्थान के सीकर से चलकर दिल्ली आया, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुली। इस तरीके से जगह जगह सरकारों के प्रदर्शन हुए, अम्बाला में प्रदर्शन हुए, और जगह प्रदर्शन हुए कि भाई आप भर्तियाँ खोलिए। जब सरकार नहीं जागेगी, सरकार गूंगी और बहरी हो जाएगी, तो आखिर देश की आधी आबादी 25 साल से नीचे की है, उनके मुस्तकबिल का क्या होगा? तो वो आप गुस्सा उनका फूट पड़ा। लूट मार करेंगे? नहीं, लूट मार की बात नहीं है, यात्रियों को लूटेंगे।
नहीं, सवाल ये है कि जब उसके मुस्तकबिल का सरकारें ख्याल नहीं रखेंगी तो उसका गुस्सा तो कहीं फूटेगा ना। आम पब्लिक पे नहीं, आम पब्लिक पे नहीं फूटा है। बीजेपी कार्यालय जाए, नेताओं को घेरे। हाँ, तो वो बीजेपी के कार्यालय गए हैं। नहीं, आप बिहार में जाइए, बीजेपी के नेताओं को घेरा है। पटरियां उखाड़ रहे हैं, ट्रेनों को जला रहे हैं, बसों को जला रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, यात्रियों को लूट रहे हैं। देखिए, यही सरकार का जो गलत नीतियां हैं या गलत मैनेजमेंट है उसका नतीजा है। जब आप सही वक्त पर अपने युवाओं को सही मौके पे सही वक्त पर उनको रोजगार नहीं दोगे, उनके साथ इंसाफ नहीं करोगे, तो ऐसे ही गुस्सा फूटा करता है। दूसरी बात, ये 130 करोड़ लोगों का देश है जिसमें 65 करोड़ लोग 25 साल से नीचे के हैं और उनको बेरोजगारी अपने आसमान पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 ग्रेजुएट में सिर्फ 1 को नौकरी मिलती है। आप बताइए वो 4 ग्रेजुएट क्या करें? बातें इतनी बड़ी बड़ी, हर भारतीय जनता पार्टी का नेता, मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने लंबे लंबे भाषण देते हैं। पूरा मीडिया ने हिंदू मुस्लिम में लड़ाकर पूरे देश को उलझा कर रखा हुआ है। इकोनॉमी कहाँ चली गई? पूरे जितने इनके डिसीजन हैं, चाहे इनका लॉकडाउन का डिसीजन हो, चाहे इनका कोरोना को हैंडल करने का डिसीजन हो, चाहे इनकी और फॉरेन पॉलिसीज हो, सब में इकोनॉमी को तबाह कर दिया। अब इनके पास पैसे नहीं है, इसलिए पहले तो ये आए थे 1 रैंक 1 पेंशन का नारा देकर, आज ये 9 रैंक 9 पेंशन पे आ गए। जो बच्चे की जो तैयारी कर रहा है, 3-3 साल से कर्जों में डूब गए हैं, वो लोग अपनी जवानी उन्होंने बर्बाद कर दी है इसलिए कि हम अब सेना में जाएंगे। अब सेना उनको बजाय नॉर्मल भर्ती करने के 4 साल के लिए भर्ती कर रही है। तो गुस्सा उनका जायज़ है नौजवानों का, और नौजवान जब गुस्से में होता है तो यकीनन वो नुकसान करता है। और वायलेंस को हम किसी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं है, या मैं भी नहीं कहूँगा कि वो तोड़ फोड़ करें और आगजनी करें। लेकिन जब आप सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के युवाओं को उनके मुस्तकबिल के लिए अच्छी स्कीम दें, उनको कॉन्फिडेंस में लें, जब ये सब काम नहीं करेंगे, चूंकि ये सरकार जो चल रही है वो तो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड से चल रही है। बादशाह सलामत हो गए प्रधानमंत्री, किसी से सलाह नहीं लेते हैं, उसका नतीजा ये सर सबको सब पता है कि ट्रेनों में, बसों में ना प्रधानमंत्री सफर करते हैं, ना कोई नेता सफर करते हैं, सबको सब पता है। उसमें वो आम पब्लिक सफर करती है। तो ये लगा लीजिए आपके वो जो तकलीफ जो दे रहे हैं वो आम पब्लिक को दे रहे हैं, नेताओं को नहीं दे रहे हैं। और ये संपत्ति जो भी है, चीज़ें, जो प्रॉपर्टी है, ये हमारे आपके पैसों के हैं। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाए तो क्या करें? आपने नहीं देखा किसान आंदोलन? 1 साल तक वो लोग गर्मी, सर्दी, बरसात, जाड़ों में बैठे रहे, तब जाके सरकार जागी थी। शांति से बैठे थे, लेकिन उसमें भी देखिए कितना इनका उनको उकसावे की कार्रवाई थी। इसे सीए एनआरसी नहीं देखा आपने? कैसे हमारे पूरे देश में शाहीन बाग बने थे। सवाल क्या है, अगर सरकार सही वक्त पर नहीं जागेगी, अपने अवाम की मांग पर रिएक्ट नहीं करेगी, तो गुस्सा कभी भी फूट सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, वायलेंस को जस्टिफाई नहीं करते। अभी तक आप लोग कह रहे थे, जब 2 करोड़ जॉब की बात चल रही थी, तो आप लोग विरोध वो कर रहे थे कि सरकारी जॉब नहीं दे रहे हैं, वैकेंसी नहीं निकल रही है। अब 10 लाख का जब ऐलान कर दिया है तो फिर आप लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार करे तो करे क्या फिर? नहीं, मतलब तो क्या आप चौकीदार बनाने की तैयारी कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं ना कि आगे इससे और रास्ते खुलेंगे, 12 लाख रुपए इकट्ठे आपके अकाउंट में आएंगे, आपको मिलेंगे, उससे आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज बीजेपी के एक बड़े नेता ने कहा कि बीजेपी के दफ्तर में आप सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर आ सकते हैं। वही बात बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि देश के युवाओं को 4 साल में वो चौकीदार बना दे और फिर उसके बाद समाज में एक बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लेके वो अराजकता के लिए छोड़ दे। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो प्लान करके जो देश को बर्बाद करने की कोशिश है, इसकी मुखालफत कर रहा है देश का युवा, इसकी मुखालफत कर रहा है देश का हर राजनीतिक संगठन। सिर्फ बीजेपी को छोड़ के बाकी सबके समझ में आ रहा है, बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आप जितने देश की 9 रत्न कंपनियां थी वो सब बेच डाली आपने। LIC का आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने कंपनियां बेच डाली। आप सेना का नंबर आ गया। आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास सेना की जो पेंशन और तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए आप ये काम कर रहे हो ना। अरे तो पैसे कहीं और से अरेंज करिए। आप कम से कम सेना को तो अनटच छोड़ दीजिए। सेना को इतना बुरा वक्त आ गया हिंदुस्तान का कि सेना की फेलियर, ये जो स्कीम है इसको मैं फेलियर स्कीम मान रहा हूँ, इसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए सेना के 3 प्रमुखों को आना पड़ा। कभी आपने सुना है कि सेना के सर्विंग जो जनरल्स हैं वो टीवी पे आके जस्टिफिकेशन दें? गलती सरकार करे,
गलती इलेक्टेड गवर्नमेंट करे और सफाई दे सरकार सेना के अधिकारी, कम से कम 4 साल ये देश के लिए अच्छा नहीं है। ये देश के लिए बहुत घातक और खतरनाक है कि आप देश की सेनाओं को अपनी पॉलिटिक्स के लिए यूज कर रहे हैं। आप सरकार को आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि हाँ, हमसे गलती हुई, हम इस स्कीम को वापस लेते हैं और जो प्रक्रिया या जो भर्तियां पिछले 2-3 साल से रुकी हुई हैं उनको खोलें, ताकि देश के युवाओं का वैसे ही मुस्तकबिल बने जिस तरह का अब तक का पैटर्न होता चला आया है। यह बच्चे जिस मुस्तकबिल के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर, विरोध प्रदर्शन जो देश में आए दिन होते रहे और बुलडोजर की कार्रवाई उन पर कर दी गई है, क्या लगता है आपको कि ये जो नौजवानों का विरोध प्रदर्शन में जो भी तोड़फोड़ किए गए, उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा क्या? देखिए, ये तो एक और दूसरा पहलू है। ये खासतौर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उसमें स्पेशली मैं उत्तर प्रदेश का नाम लेना चाहूँगा, जिसकी सरकार को बहुत अहंकार था कि जो भी पत्थर फेंकेगा, जो प्रदर्शन करेगा, उसके घर बुलडोजर चलेगा। वही सवाल है मेरा। और उसके इवन हमारे जो मीडिया के जो चैनल्स हैं बड़े बड़े, वो भी कहते थे शुक्रवार बुलडोजर का वार, शुक्रवार बुलडोजर तैयार, शुक्रवार फलाना तैयार। ऊपर वाले ने दिखा दिया कि शुक्रवार को ही हुआ वो प्रदर्शन, और वो प्रदर्शन भी इतना उग्र हुआ कि उसने बसें भी जलाई, ट्रेनें भी जलाई, सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन वही सरकार जो मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर चला रही थी, उनके घर तोड़ रही थी, वही पुलिस जो सिर्फ बिला वजह जो मुसलमान बच्चों को उठा के ला रही थी, वो कमिश्नर बनारस के कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं। और वो मुसलमान के इनके बच्चे नहीं थे क्या? वो देश के बच्चे नहीं थे क्या? इनके घरों में बुलडोजर चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की बायस सरकार है। ये मुसलमानों के साथ इसका भेदभावपूर्ण रवैया है। यही पर डिमांड तो हम हर जगह उठाते हैं कि क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या मुसलमानों को एक संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो अपने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई तौहीन करे तो उसके खिलाफ कोई बात कर प्रदर्शन करें? मैं जब ये इसको प्रदर्शन के लिए एक सिर्फ मेमोरेंडम देने गया था पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर, तब मुझे मेरे 30 साथियों को अरेस्ट करके 4 दिन जेल भेज दिया गया। क्या उत्तर प्रदेश या और राज्य सरकारों की हिम्मत है कि इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करके जेल भेजें, उनके घर में बुलडोजर चलाए? नहीं चलाएंगे। ये ऊपर वाले ने वाजे कराया। वो तमाम चैनल जो चीखते थे सुबह से शाम तक 24-24 घंटे चीखा करते थे, उनकी अचानक चीख बंद हो गई, अचानक उनको साफ सूंघ गया, अब कहीं कोई बुलडोजर नजर नहीं आता। तो सवाल ये है, मुसलमानों को पत्थरबाज कहा जा रहा है। सवाल ये है कि मुसलमानों को ही पत्थरबाज कहा जाएगा, मुसलमानों को उपद्रवी कहा जाएगा, मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाएगा, मुसलमानों को देशद्रोही कहा जाएगा, और उन्हीं पे सारे इल्जाम लगेंगे, उन्हीं पे बुलडोजर चलेंगे। लेकिन जो अब जो रियल प्रदर्शन हो रहा है, हम उन प्रदर्शनकारियों के साथ हमारी हमदर्दी है, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम सरकार की जो दोहरी नीति है, जो दोगला चरित्र है, जो दोहरा रवैया है इनका, हम उसको उजागर करना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारी जो अब तक कठोर नीति थी, तुम ये कहते थे ना कि जो सरकार की संपत्ति को नुकसान चलाएगा उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, सिर्फ एक ही दिन में सिर्फ बिहार में 200 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ, पूरे देश में हजारों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ, और यह नुकसान नरेंद्र मोदी की सरकार के गलत फैसलों की वजह से हुआ। तो अब मुझे ये कोई बता दे कि ये बुलडोजर अब किस पे चलेगा? उस सरकार पे चलेगा जिसने गलत नीति बनाई, या उस पर चलेगा जो इसका प्रदर्शन कर रहे हैं? और जहां पे भी चलेगा वो आप लोग भी अपने चैनल के थ्रू हमें बता देना, क्योंकि हमारी तकलीफ तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। हमारे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो जुमे की नमाज पढ़ कर निकलते हैं और किसी वजह से प्रदर्शन में शरीक हो जाते हैं, तो उनके घरों तक को बुलडोज कर दिया जाता है। ये भारत के लोकतंत्र की ये एक अफसोसनाक स्थिति है, तकलीफदेह है, और हम इसकी मजम्मत करते हैं।